और भी समय बाकी है? कितना समय बाकी है? और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि चैती छठ और दुर्गा पूजा के बाद लोगों ने यमुना घाट का जो हाल किया है, उससे ये सवाल है कि क्या वाकई यमुना ऐसे साफ होगी? दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब भाजपा ने जीत दर्ज किया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से संबोधित करते हुए कहा कि यमुना की पहचान अब दिल्ली से होगी और दिल्ली की पहचान यमुना से होगी। यानी कि यमुना को साफ करने का जो मुद्दा उन्होंने उठाया, उसका परिणाम ये हुआ कि 500 करोड़ रुपए का बजट अलग से यमुना की सफाई के लिए इस बार दिल्ली सरकार ने दिया है। मैं मौजूद हूँ अभी कालिंदी कुंज घाट पे, और ये देखिए अप्रैल का महीना है। अप्रैल के महीने में ग्लेशियर जैसा आपको ये महसूस हो रहा होगा। ये अक्सर अक्टूबर नवंबर में दिखाई देता है जब आपको छठ का समय जब आता है, उस वक्त ये तस्वीरें दिखाई देती हैं। इंडिया न्यूज़ ने आपको एक मुहिम के तहत दिखाया था कि किस तरीके से यमुना के हालात हैं। अभी अप्रैल है और अप्रैल महीने में भी आप देखेंगे कि किस तरीके से झाग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो भी शाम का समय है। सुबह के समय में पानी की धार ज़्यादा तेज़ होती है, उस वक्त ये होती है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि झाग आपको दूर से दिखाई देगा। बहुत ही अजीब स्थिति है यहाँ पर कि इतनी ज़्यादा बदबू है। मैं यहाँ खड़ा हूँ और अगल बगल आप देखेंगे कि गंदगी का अंबार है। 500 करोड़ जो खर्च किया गया, लगता है कि इतना ज़्यादा भी बहुत कम पड़ जाएगा। साथ ही 22 किलोमीटर जो दायरा है दिल्ली में जब यमुना प्रवेश करती है, उस 22 किलोमीटर में रिवर फ्रंट बनाने की भी तैयारी है। आखिर दोनों ये विरोधाभास जो दिखाई देता है वो कैसे दे रहा है, वो मैं दिखाता हूँ। एक तरफ इतनी गंदगी का अंबार, दूसरी तरफ यमुना रिवर फ्रंट बनाने की बात। हमारे साथ में दो मेहमान हैं, दुर्गा प्रसाद जी हैं और अजय हैं। बात करेंगे इन दोनों से कि ये जो 22 किलोमीटर का जो रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी है, ये कहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा। पहले दुर्गा जी आपसे जानेंगे, 22 किलोमीटर का जो दायरा है, जिसमें जैसे एक बन के तैयार हो चुका है कश्मीरी गेट पे एक बन चुका है वासुदेव घाट, उस तरीके के 22 ऐसे हैं, कैसे हो पाएगा, क्या लगता है? सरकार तो जो सोच रही है अच्छा कार्य करने के लिए सोच रही है और बन भी जाएगा, लेकिन बनने के साथ साथ किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को। जैसे वहाँ पे कंक्रीट के पाथवे बन गए, तो उससे कहा कंक्रीट के पाथवे बनने से यमुना जी के पास बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार जो कचड़े हैं, जो प्लास्टिक है, उससे आप देखे होंगे कि हरिद्वार और ऋषिकेश में वहाँ के जो डीएम साहब थे, वो एक पाथवे बना रहे हैं चलने के लिए, वाकथन। तो ऐसा कुछ बने कंक्रीट का, और ये क्या नाम है, पत्थर और बालू से सीख सीमेंट से तो हर जगह कुछ ना कुछ तैयार हो रहा है। कुछ यूनिक करे ना सरकार की, जो कि यमुना और पर्यावरण का दोनों को एक मेल मिलाप हो, प्राकृतिक पे भी एक मेल मिलाप हो। ऐसा नहीं कि आप कंक्रीट से बना दिए, कंक्रीट से बना हुआ क्या करेंगे, पर्यावरण से उसका कोई मोल तो रहेगा नहीं, वो पर्यावरण पे नुकसान करेगा। तो सरकार वहाँ से अगर वासुदेव घाट से जैसे बन गया है, वैसे हर 7 घाटों पे बना देगी तो अच्छा रहेगा। यमुना जी काफ़ी शुद्ध हो जाएंगी, सुंदरता दिखेगी, छवि इसकी सुंदर हो जाएगी। जैसे आज यमुना नाले में तकलीफ हो गई है, ये लोग बोलते हैं कि भाई ये यमुना नहीं है, ये नाला है। अगर कोई भी दिल्ली घूमने आता है, लोग बोलते हैं भाई यमुना कहाँ है, तो लोग बोलते हैं ये जो नाला बह रहा है यही है यमुना जी। तो अगर सरकार ऐसा कार्य कर रही, बना दे रही है, तो अच्छी बात है, सही रहेगा। देखिए, कुल 11 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बनाए जाने, जिसमें मैं अजय आपसे जानूंगा। एक तो पहला है जो यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क है, वो तैयार हो चुका है। उसके बाद यमुना वाटिका तैयार हो चुका है, अमृत उद्यान तैयार हो चुका है, और जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, इन सब जगहों पर भी बनाया जाना है। तो क्या लगता है कि यमुना की अभी स्थिति आप देखिए, और ये आप अवधेश भाई आप दिखाइएगा एक बार, जहाँ पर वो बनना है, यही वो जगह है जहाँ पर जो यमुना का रिवर फ्रंट बनना है, वो ये जगह है, इसी सब जगह पे बनना है। और लेकिन सबसे समस्या ये आती है अजय कि गंदगी इतनी ज़्यादा यमुना में है, कैसे हो पाएगा? अगर लोग आ भी जाते हैं तो इस गंदगी को देख करके उनके मन में और विचलित हो जाने की बात है, वो सुखद एक जो अनुभूति होती है वो कहाँ हो पाएगा? आपका सवाल बिल्कुल जायज़ और बिल्कुल एकदम राइट क्वेश्चन आपने पूछा। कंस्ट्रक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है, घाट का निर्माण करना बड़ी बात नहीं है, वो कभी भी कर सकता, कोई भी प्राइवेट कंपनी कर सकती है, ठेके पे जैसे तैसे गवर्नमेंट कर सकती है। मेन मुद्दा है इसकी सफाई होना। सफाई में जो क्या अड़चन है, इसमें कचरा लोग डाल रहे हैं, कंटिन्यूसली डाले जा रहे हैं और उसकी रोकथाम नहीं हो रही है, कोई सजा नहीं दे रहा है। ठीक है, केमिकल आपको दिख रहा है, ये है, जब तक ये रुकेगा नहीं, साफ़ होगा नहीं। कंस्ट्रक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है, घाट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 साल 3 साल 5 साल में पूरी दिल्ली काय पलट हो सकती है। पर प्रॉब्लम ये है कि जो इसका जो कचरा है ना, केमिकल है, ऑनगोइंग है, वो इसमें चले जा रहा है। दिक्कत इसमें है कि इस पे कोई रोकथाम नहीं हो पा रही है कि लोगों को कैसे एजुकेट किया जाए, लोगों को कैसे समझाया जाए, कचरा कैसे रोका जाए।
घाट बनाना तो देखो तो बन ही जाएगा, वो कंस्ट्रक्शन है, वो पार्ट है, वो बन जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है इसको रोकना। गंदगी को रोकना। देखिए ये आपने बहुत सही बात बताई। अपने साइड दिखाइएगा। देखिए ये वो इलाका है, दर्शक इस बात को देखेंगे कि ये वो इलाका है जहाँ पर बनना है रिवर फ्रंट। इस तरीके के नदी के जस्ट किनारे किनारे रिवर फ्रंट बनना है और इसको सजान करके तैयार करना है। लेकिन अभी देखिए ये स्थिति, जैसे अब ये देखिए ये पूजा कर रहे हैं, इनसे भी कोशिश करेंगे बात करने की। आप कहाँ के रहने वाले, वैसे कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के रहने वाले हैं, यहाँ पूजा के लिए आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कब से बैठे हैं आप लोग यहाँ पर? मैं आया भैया 6 बजे। 6 बजे। तो एक तो ये बात कि आप लोग को जैसे ये गंदगी, प्लास्टिक है, ये सब के बारे में पता है कि गंदगी हो रही है इससे? गंदगी तो हो रही भैया। तो अभी कौन सी पूजा कर, दुर्गा पूजा के या कुछ दुर्गा पूजा गए भैया। दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा। आप लोग यूपी से ही यहाँ आए हैं? नहीं नहीं, ये दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हाँ, जसोलम। हैं। तो ऐसा करिएगा कि सब कुछ जो गंदगी होगी उसको उठाइएगा और यमुना मत डालिएगा, हाँ ले, वो तो हटा लूँगा भैया। कहीं हटा लीजिएगा, ठीक है? इस तरीके क्योंकि क्या है कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है यमुना साफ करने की, हम सब कोशिश कर रहे हैं यमुना साफ हो, और इससे गंदगी अगर होती है तो ठीक है भैया, हटा लूँगा। ये हटा लीजिएगा। और हम दिखाते हैं आपको। अब आप अजय और आप दुर्गा हमारे साथ आप